हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बेटा फिर से स्वागत है आरएनएम क्लासेस में। आपकी क्लास 4 है आज की। इससे पहले मैंने 3 क्लास आपकी अपलोड कर दी है मैंने, उन्हें ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलो, और बाकी जो मेरा मेन टारगेट है वो आपका यूपी सब इंस्पेक्टर है, और इससे नीचे के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो आप इजीली कवर कर दोगे। जैसे कि वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी है, लेखपाल है, और आपका एसएससी जीडी और एसएससी का ऑल एग्ज़ाम आपके कवर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ऑल टॉपिक करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको भाई टारगेट मेरा एक ही है, इसमें आपके ऑल टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलो बेटा, आज का मेरा जो टॉपिक होगा वो मेरा मूल संविधान से संबंधित होगा, और इसमें मैं आपको मूल संविधान से संबंधित कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ये बताऊंगा जो आपके डेली मतलब मोस्टली हर एग्जाम में आ रहे हैं, और आपके संविधान कैसे बना उसकी डिटेल पूरी बताऊंगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे हर तरीके से। देखो बेटा, जो हमारा मूल संविधान है, जैसा कि आप जानते हो, हमारा जो मूल संविधान यानी कि मेन जो हमारा मुख्य है, जो संविधान हमारा लिखा गया था, मेन कॉन्स्टिट्यूशन, वो 2 लैंग्वेज में लिखा गया था। ये क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान कितनी लैंग्वेज में लिखा गया है। आपका आंसर होगा 2। कौन कौन सी? हिंदी और इंग्लिश में। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा मूल संविधान कहाँ रखा गया है। यदि मैं आपसे पूछूं कि कहाँ रखा गया है हमारा जो मेन संविधान है, तो आप कहोगे कि एक बॉक्स में रखा गया है, एक बॉक्स में रखा गया है, ठीक है, जिसमें हीलियम गैस भरी हुई है। अब हीलियम गैस क्यों भरी? क्योंकि यह एक तरह से यूं मान लो इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, ठीक है, जिससे कि ये खराब ना हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है हमारे इसमें। देखो बेटा, हमारा जो मेन संविधान है ये लिखा किसने? लिखा किसने? यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि हमारा जो मेन संविधान है ये किसने लिखा, ठीक है, तब आपका आंसर होगा किसने? प्रेम बिहारी नारायण। प्रेम बिहारी नारायण। कॉपी पेन लेकर बेटा लिखते रहना साथ साथ में। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है? कभी कभी ये पूछ सकता है कि इस पर सबसे पहले हस्ताक्षर, यानी कि हमारा जो मेन संविधान है उस पर सबसे पहले जो साइन किए, साइन किसने किए? आपका आंसर होगा बेटा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने साइन किए, और टोटल कितने व्यक्तियों ने साइन किए इस पर? 284 व्यक्तियों ने। यदि आपसे पूछे टोटल कितने व्यक्ति ने इस पर साइन की, 284 व्यक्तियों ने, तो एक क्वेश्चन मेरे ये हो गया, एक क्वेश्चन मेरे ये हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा, कई बच्चे गलती क्या करते हैं पता है, कि जब आपसे पूछते हैं कि संविधान किसने लिखा, तो कई जो है बी आर अम्बेडकर का नाम लेते हैं कि बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा, लेकिन वो गलत जवाब है आपका बेटा, वो प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ये पूछते हैं कि संविधान को डिजाइन किसने किया, इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमारा डिजाइन किसने किया। आपका इसका आंसर होगा सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद वो वाले की बात नहीं कर रहा मैं, जो हमारा जो अध्यक्ष, टेम्परेरी हेड अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है, 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, जो संविधान सभा की यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, फर्स्ट बैठक हुई थी, उसकी बात नहीं कर रहा, ये और सच्चिदानंद है। तो ये मेरा अगला क्वेश्चन हो गया कि मूल कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किसने किया। यदि आपसे पूछे कि इसमें टोटल चित्र कितने हैं, टोटल चित्र मतलब डायग्राम, किसमें बेटा ये क्वेश्चन बन जाएंगे आपके कि हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 22 डायग्राम है, 22 चित्र हैं, ठीक है। अब 22 चित्र में आपसे क्या पूछा जाएगा कि ये तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मेन पृष्ठ पे, यानी कि सबसे ऊपर मेन पृष्ठ, सबसे ऊपर किस चीज का चित्र है। ये आपसे पूछ लेगा कि सेकंड पेज पे, यानी कि पेज आप फर्स्ट मान लो, ये इसका गत्ता मान लो आप, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन गत्ता मान लो सबसे ऊपर का जो है, लेकिन फर्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है, क्या चीज लिखा हुआ है इस पे। ये आपसे पूछ लेगा कि ये जो 22 चित्र हैं ये किसने बनाए, ये किसने बनाए, ये आपसे
पूछ लेगा आपसे, ये 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मेन पृष्ठ पर है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ आपने देखा बेटा, नहीं देखा? बिल्कुल देखा होगा बेटा आपने, मुझे भरोसा आप पे। ये हमारा अशोक स्तंभ है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये हमारे मेन पृष्ठ पे है। सेकंड पेज पे है हमारी प्रस्तावना। ये ध्यान रखना बेटा, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। प्रस्तावना बोलते प्रियम्बल, प्रियम्बल प्रस्तावना, इस आगे का पढ़ाऊंगा मैं। प्रियम्बल हमारी फर्स्ट पेज पे है। मेन गत्ते पे हमारा अशोक स्तंभ है। चित्र किसने बनाए? कभी कभी 22 चित्र तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन चित्र किसने बनाए? देखो ये सब क्वेश्चन है मेरे, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ। चित्र किसने बनाए? कॉपी पेन लेकर लिखते रहना, चित्र किसने बनाया। यदि आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा कि टोटल चित्र नंदलाल बोस ने, नंदलाल बोस ने बनाए। मेरी राइटिंग बहुत खराब है, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये मेरा क्वेश्चन है, जहां पे मैंने क्यों लगा दो समझ लो, वहां पे क्वेश्चन है। तो चित्र से आपके 3-4 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। यदि आपसे पूछता है कि संविधान में टोटल पेज कितने हैं, टोटल पेज आपका आंसर होगा 221 पेज। टोटल 221 पेज हैं। पेज ना पूछ के आपसे पूछ लिया कि मूल संविधान में टोटल वर्ड कितने हैं, टोटल वर्ड कितने हैं, तब आपका आंसर होगा बेटा 1,86,385 वर्ड। और मैं आपसे बता दूं बेटा, जो हमारा संविधान है ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, बिगेस्ट, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। चाहे आपसे अकॉर्डिंग टू वर्ड पूछे या आपसे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल पूछे। आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद, मतलब किसी भी तरीके से पूछे, ये आपको पता हो। ये वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूं। और जो वर्ल्ड का सेकंड थर्ड है वो मैं आपको बता चुका हूं पिछली क्लास में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है बेटा? हमारे भारत का सबसे बड़ा बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है अकॉर्डिंग टू वर्ड और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल। आर्टिकल पूछे तो वर्तमान में 470 है, मूल संविधान में 395 थे, ये मैं आपको बता चुका हूं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। देखो ये मैंने आपको मूल संविधान के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ओके। चलो अब मैं इसमें आगे देखता हूं बेटा और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं आपके। बाकी तो काफी सारे क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। चलो अब मैं आपको संविधान बना कैसे, ये संविधान बनने का पूरा सिस्टम बताऊंगा बेटा। ध्यान से पढ़ना मेरे बच्चे, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दियो, समझ में आ जाए कंटेंट। यदि आपको लगे कि हाँ बेहतरीन कंटेंट है तो लाइक करियो, सब्सक्राइब यूं करियो, और सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन दबा दियो। इसका रीजन है नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। पैसे दे के भी इतना कंटेंट ना मिलने का, जो मैं आपको ऐसे ही दे रहा हूं बेटा। चलो अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं बेटा, अब मैं आपको संविधान कैसे बना, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं भाई। संविधान कैसे बना, ये बिल्कुल बेसिक से है, आप ये आप सीखोगे, रटोगे नहीं भाई। रटने वाला बच्चा कामयाब नहीं है आज की डेट में, ठीक है। चलो बेटा देखो बेटा, संविधान कैसे बना, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारा देश ब्रिटेन का गुलाम था, तो उन्होंने एक्ट्स बनाए, ठीक है, जहां से हमने काफी पॉइंट लिए। हमेशा ध्यान रखना संविधान कैसे बना। संविधान में से हमने सपोज करो 60% संविधान, फिर इसको हमने 20% कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हमने 20%। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है भाई, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। 60% हमने संविधान कहां से लिया, ये हमने लिया भारत शासन एक्ट। सारा बता दो निचोड़, जो आप जिंदगी में गलती ना करो। भारत शासन एक्ट यानी कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। मैंने आपसे बताया था जब ये एक्ट पारित हुआ, जो अंग्रेजों ने पारित किया था,
इस समय इसमें 310 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल थे? 310। इसमें से हमने कम से कम 250 आर्टिकल अपने मेन संविधान में जोड़ दिए थे हमने इसमें, ठीक है। बाकी 20% हमने खुद बनाया, ये हमने खुद बनाया था। 20% हमने बेटा कॉन्स्टिट्यूशन अदर कंट्री से कॉपी किया, अदर कंट्री से कॉपी किया। इस तरह से हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वाला संविधान हमने कैसे कैसे बनाया, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये तो हमने यहाँ से उठाया, ये हमने अदर कंट्री से लिया। इसको आगे बताऊंगा अगली क्लास में, इसको हमने कैसे कैसे बनाया और संविधान की स्टार्टिंग कैसे हुई, बिल्कुल बेहतरीन जवाब होगा भाई, समझना बेसिक से इसको मैं। चलो बेटा देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक डेट है 15 मार्च 1946। ये वो डेट है जब इस डेट पाने से पहले एक बात मैं थोड़ी नॉलेज में डाल दूं। इस समय सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। सेकंड वर्ल्ड वार सबने सुना होगा, द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था, ये पता कब हुआ था बेटा? 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट हुआ था और 1 सितंबर 1945 को ये खत्म हुआ था। तो ये मेरा एक क्वेश्चन है, ये मेरा एक क्वेश्चन है। यानी कि सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939 को और 1 सितंबर 1945 को ये खत्म हो गया था, ठीक है। उस समय ब्रिटेन की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी भाई। ब्रिटेन ने हम पे कब्जा कर रखा था, इंडिया पे। किसने? ब्रिटेन ने इंडिया पे कब्जा कर रखा था भाई। जब सेकंड वर्ल्ड वार था उस समय ब्रिटेन का जो पीएम था वो था चर्चिल। ये क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि बताइए सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटेन का पीएम कौन था? तब आपका आंसर होगा विंस्टन चर्चिल, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं बेटा, उस समय ही यहाँ पे चुनाव आ गए थे। तो चुनाव में यहाँ पे 2 पार्टी हैं, एक का तो मुझे ध्यान है, दूसरी का ढूंढ लिया, कोई दिक्कत ना। लेबर पार्टी, यानी कि चर्चिल भारत को आज़ाद करने के पक्ष में नहीं था, लेकिन जो दूसरी पार्टी का था वो उन्होंने वादा करा कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद हो, जैसे ही युद्ध खत्म होगा हम भारत को आज़ाद कर देंगे, ठीक है। चलो तो उस समय जो है ये वाली पार्टी हार गई थी, ये वाली पार्टी बन गई थी। इसका जो पीएम बना, इस पार्टी का जो पीएम बना, इसका पीएम बना तो उस समय एटली, इसका नाम है क्लीमेंट एटली। तो उसी दौरान यहाँ पे चुनाव हुए थे ब्रिटेन में, उसका पीएम चेंज हो गया था, एटली बन गया था। तब एटली ने बेटा 15 मार्च 1946 को घोषणा की थी। ये मेरा क्वेश्चन है, ये डेट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि भारत को आज़ाद करने की घोषणा 15 मार्च 1946 को हुई थी। 15 मार्च 1946 को हुई थी। किसके द्वारा? माउंट एटली द्वारा। ये मेरा क्वेश्चन है कि एटली द्वारा, नोट कर लो भाई, एटली द्वारा भारत को आजाद करने की घोषणा मीन्स अनाउंस, घोषणा 15 मार्च 1946 को हुई। तो इटली द्वारा भारत को आज़ाद करने की घोषणा 15 मार्च 1946 को हुई। डाउट क्लियर है? चलो एक डेट और है। फिर उन्होंने क्या करा बेटा, इन्होंने 3 व्यक्ति भारत भेजे। इन्होंने 3 व्यक्ति ये इंडिया रवाना हुए, ये इंडिया के लिए आए 3 व्यक्ति। जो 3 व्यक्ति आए थे इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया बेटा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, ये क्वेश्चन बन जाता है भाई। ये 3 व्यक्ति ये भारत आए, इंडिया आए, लेकिन आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये क्यों आए? बिल्कुल सही जवाब है, ये क्यों आए। यदि आपसे पूछे कि कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया, ये मेरा क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया? क्योंकि जो कैबिनेट मिशन है उसमें कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति। डाउट क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। क्यों आए? तो इसका आंसर होगा, ये इनका मेन काम था संविधान सभा बनाना।
संविधान सभा बनाना, जिनका मेन काम था। संविधान सभा को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसलिए आए थे भाई, ये क्वेश्चन है, मैं आपसे फिर बता रहा हूं। अब आप क्या होगे गुरुजी, ये क्यों, इसका क्या काम था? यदि आप मुझसे ये पूछो कि इस असेंबली का मेन काम क्या था, बेटा इसका जो मेन काम था वो था संविधान बनाना, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं, संविधान बनाना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपसे कोई पूछे कि हमारा संविधान किसने बनाया, इस लाइन को दोबारा देख लियो एक बार बैक करके, समझ में ना आवे। हमारा संविधान किसने बनाया, तो BR अम्बेडकर मत ठोगियो वहां जाकर। आंसर होगा संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा मेन आंसर होगा। मैं फिर बता रहा हूं, हमारा संविधान किसने बनाया, आंसर होगा संविधान सभा, ना कि BR अम्बेडकर। आगे बात समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा किसने बनाई, आपका आंसर होगा कैबिनेट मिशन। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन कब भारत आया, ये डेट पूछ लेते हैं भाई। 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 में। 15 मार्च को अनाउंस किया, 24 मार्च को 1946 को ये जो कैबिनेट मिशन है ये भारत आ गया। 3 व्यक्ति थे और 3 व्यक्ति कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन का जो मेन काम था वो था संविधान सभा बनाना। अब संविधान सभा बनाई इन्होंने, चलो ठीक है, लेकिन इन्होंने कैसे कैलकुलेशन किया? इन्होंने किया कि 10 लाख व्यक्ति पर, कि भारत में 10 लाख पॉपुलेशन पर, 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट बनाई। इन्होंने 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट बनाई, यानी कि एक सीट कितने व्यक्तियों पे थी, 10 लाख व्यक्तियों पे। इसका मतलब जो संविधान सभा बनी उसमें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग काम किया गया। डाउट क्लियर है? लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 3 व्यक्ति कौन थे। ये 3 व्यक्ति कौन थे, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तब आप कहोगे कि जी ब्रिटेन से हमारे अंकल आए थे। ये ट्रिक है भाई याद करने की। ब्रिटेन से कौन आए थे, हमारे अंकल आए थे। इन 3 व्यक्ति को नाम मत याद करो आप, बस ये कर लो कि कैबिनेट मिशन में हमारे अंकल आए थे। अंकल यानी कि ए के और ले, अंकल 3 व्यक्ति। ऐसा बनेगा बेटा अलेक्जेंडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। ऐसा बनेगा अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर। और कैसा बनेगा क्रिप्स। क्रिप्स पूरा नाम है स्टेफोर्ड क्रिप्स। कैसे क्रिप्स, ऐसे अलेक्जेंडर, और ले से लॉरेंस। ले से क्या बनेगा बेटा, लॉरेंस। पूरा नाम है पेंथिक लॉरेंस, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे फिर बता रहा हूं यार। तो लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये 3 व्यक्ति। याद करने का तरीका बता रहा हूं, अंकल याद कर लो कि हमारे अंकल आए थे बेटा। डाउट क्लियर है? फिर इन्होंने तो संविधान सभा बनेगा, तो यहां तक सिस्टम क्लियर हो गया। अब मैं आपको संविधान सभा के बारे में बताऊंगा, टोटल जितने पॉइंट है। तो संविधान किसने बनाया, संविधान सभा ने, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। संविधान सभा किसने बनाई, ये बनाई कैबिनेट मिशन ने। ठीक है, कैबिनेट मिशन किसने भेजा, ये भेजा ब्रिटेन के PM एटली ने भेजा। कब भेजा, 24 मार्च 1946 को भेजा। ठीक है, घोषणा कब की, 15 मार्च 1946 को की। मैंने करूँ लाजवाब है, हमारे अंकल आए थे, ये है। कितनी सीट, कितने व्यक्तियों पे एक सीट बनी, 10 लाख पे। तो ये इस तरह से बेटा चुनाव हुए थे। अब मैं आपको संविधान सभा के बारे में बता रहा हूँ। अब आपको संविधान सभा के बारे में जानना होगा। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है यार, लाजवाब। बस आप ध्यान से लगे रहो यार, कैडे पड़ गए। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंग्लिश वाले बच्चे लिखते रहिए भाई, सच बता रहा हूँ मैं आपसे फिर बता रहा हूँ बेटा। देखो मेरे बस आपको आवाज़ ठीक आनी चाहिए, स्क्रीन सही होनी चाहिए, और कम से कम 480 पे करके जो इसकी क्वालिटी है, 480 पे बेहतरीन सुनाई देगी। घबराइए मत ना बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ,
तो संविधान सभा के बारे में बताता हूँ भाई। अब जैसे कि आपको बता रहा हूँ, मैं फिर रिमाइंड करवा रहा हूँ। संविधान सभा का जो मेन काम था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो मेन काम था, संविधान बनाना था, ठीक है। और किसने बनाया? इसे कैबिनेट मिशन ने बनाया। कितने व्यक्तियों पे? 10 लाख व्यक्तियों पे। चलो बेटा, इसके मेन काम, इसको बेटा देखो, इसको मैं 2 तरीके से बनाऊंगा। संविधान सभा, इसको मैं 2 तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो मैं पढ़ाऊंगा आपको डेट वाइज, कि डेट वाइज में क्या क्या चीज़ एक्टिवेट हुआ। उसके बाद मैं बताऊंगा संविधान सभा के जो सदस्य हैं, यानी कि मेंबर, इसके मेंबर भी कई बार चेंज हुए हैं। तो मैं पहला आपसे ये पढ़ाना चाहूँगा कि इसके जो मेंबर चेंज हुए वो कब चेंज हुए, क्यों चेंज हुए। इसके मेंबर सबसे पहले 389 थे, घट क्या हो गए 324, फिर एक बार फिर घटे 299, फिर एक बार फिर घटे 284, तो 4 बार इसके मेंबर घटे थे। तो ये मैं सबसे पहले मैं ये पोर्शन बताने जा रहा हूँ। हर एक वर्ड में क्वेश्चन छिपा हुआ, सच बता रहा हूँ बेटा मैं आपसे, हर एक वर्ड में सच बता रहा हूँ ईमानदारी से बेटा। इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये आपकी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको डेट वाइज सीक्वेंस बताऊंगा। देखो, पढ़ाने का तरीका बेटा हर टीचर का अलग अलग होता है और हर टीचर अपने पढ़ाने के तरीके पे जाना जाता है, ठीक है। तो मैं आपसे इस तरीके से पढ़ाऊंगा। चलो बेटा ध्यान से सुनना भाई। 389 मेंबर, बेटा ये घटना है जुलाई 1946 की। जुलाई 1946 में जब संविधान सभा बनी, जुलाई 1946 में जब संविधान सभा बनी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, जब संविधान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, तब इसमें 389 मेंबर थे। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। 389 मेंबर थे जब इसमें बनी। अब 389 मेंबर थे इसमें किस तरह से, आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि 389 मेंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 292 प्लस 4 प्लस 93, 292 प्लस 4 प्लस 93, ठीक है। ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया 389 को, 4 2 6 3 9, ठीक है। 292 जो मेंबर थे ये चुने गए थे ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत से। समझना ये क्वेश्चन है यार, ब्रिटिश प्रांत। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। सपोज करो ये भारत है, समझना ये भारत है, भारत को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, समझना ये सारा सिस्टम यही समझ जाओगे। ये भारत है, इसको मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। पूरा भारत अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन एक तो डायरेक्ट गुलाम था, कुछ हिस्सा भारत का इनडायरेक्ट गुलाम था। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझो, बिल्कुल इजी तरीका बता रहा हूँ भाई। डायरेक्ट का मतलब है, मान लिया इस जो पूरा एरिया है इसका हेड भी ब्रिटिश, कार्य करने वाले ब्रिटिश, सारा टैक्स जमा करने वाले भी ब्रिटिश, यानी कि पैसे पे, साफ सफाई पे, मेंटेनेंस पे सारा सिस्टम अंग्रेजों के हाथ में। लेकिन इनडायरेक्ट उसे बोलते हैं जहाँ पर अंग्रेजों ने इस पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन यहाँ के पैसे पे, यहाँ के इनकम पे तो इनका राज, लेकिन यहाँ की जितनी भी समस्या थी, यानी कि इस एरिया को जो हेड था ये किसी लोकल राजा को बना दिया, यहाँ के किसी लोकल राजा को ही उसका एरिया जीत के। ऐसे नहीं होता था जैसे मान लीजिए किसी का एरिया जीत लिया और उसे वापस दे दिया, तो ऐसा हिसाब था। डायरेक्ट का मतलब है सब चीज़ अंग्रेजों के अंडर में, इनडायरेक्ट का मतलब है कि प्रॉफिट अंग्रेजों का और प्रॉब्लम भारत के राजाओं की, यानी कि इनका हिस्सा जीत के ही नहीं दे दिया, ठीक है। तो इस वाले एरिया को जो डायरेक्ट था इसे बोलते हैं ब्रिटिश प्रांत। उस समय टोटल 11 प्रांत थे। प्रांत बोलते हैं प्रोविंशियल स्टेट, कुछ ऐसे बोलते हैं शायद। प्रांत मतलब स्टेट बोल दो आप इसको, तो ब्रिटिश। तो उस समय टोटल 11 प्रांत थे। तो 11 प्रांतों में से 292 सीट चुनी गई। कितनी सीट चुनी गई? 292। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेंगे कि जब हमारा संविधान सभा बनी तो ब्रिटिश प्रांतों से कितनी सीट चुनी गई। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, कोई नहीं बताने का ऐसे,
रियल बता रहा हूँ मैं आपसे, क्वेश्चन यही बनाना बता रहा हूँ यार, कि ये क्वेश्चन आपके बनेंगे। कैसे बनेंगे ये मैं यही समझा रहा हूँ। मुझे टाइम लगता है पढ़ाने में, लेकिन आपको क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ। तो ब्रिटिश प्रांतों में से कितने मेंबर चुने गए थे जब हमारी संविधान सभा बनी, ये मेरा क्वेश्चन है। आंसर होगा 292। ये आपसे पूछ लेंगे कि जब हमारी संविधान सभा बनी तो उस समय कितने ब्रिटिश प्रांत थे, आंसर हो 11। 2 क्वेश्चन बता दिए बेटा मैंने, सच बता रहा हूँ मैं आपसे, 2 क्वेश्चन। ये 4 से क्या क्वेश्चन बनेगा, इस समय ये 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, चीफ कमिश्नर क्षेत्र। अब आप क्या हो गुरुजी चीफ कमिश्नर क्षेत्र क्या होंगे भाई, बिल्कुल आपके दिमाग में सवाल निशान बिल्कुल बन गया होगा। चीफ कमिश्नर क्षेत्र, देखो बेटा जब भारत ने यहाँ पे कब्जा करा तो 4 इन्होंने एरिया ऐसे चुने, दिल्ली, मद्रास और आपका मुंबई, कलकत्ता। दिल्ली, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, जहाँ पे ये मेन कंट्रोल करते थे किसी भी चीज़ को, तो इन्हें चीफ कमिश्नर क्षेत्र बना दिया गया। इन चारों को चीफ कमिश्नर क्षेत्र बोला गया, ठीक है। तो 4 ये हो गए। अब आप क्या हो गए गुरुजी 93 सीट कहाँ से चुनी गई, बेटा ये जो इनडायरेक्ट वाला एरिया था, इनडायरेक्ट वाला जो एरिया था, इसे हमने नाम दिया देशी रियासतें। क्या नाम दिया बेटा हमने इसे, देशी रियासतें, जिसमें बोलते हैं प्रिंसली स्टेट के नाम से भी जानते हैं हम इसको, देशी रियासतें। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जब संविधान सभा बनी तब देशी रियासतों से कितनी सीट चुनी गई, 93। यहाँ के जो राजा थे, इन राजाओं ने, यहाँ के जो लोकल शासक थे, इन्होंने नॉमिनेट किए थे। इन्होंने कितने व्यक्ति नॉमिनेट हुए, 93 नॉमिनेट हुए थे। क्योंकि ये व्यक्ति तो नॉमिनेट हुए थे बल्कि इनका चुनाव हुआ था। तो पहले ये बताओ मेरे बच्चों, तुम्हें क्लियर हुआ नहीं हुआ क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ठीक है। तो 389 मेंबर थे स्टार्टिंग में जब संविधान सभा बनी, जुलाई 1946 में। अब देखो ये तो नॉमिनेट किए गए थे, देशी रियासतों के जो हेड थे, इनका चुनाव नहीं हुआ था, 93 का चुनाव नहीं हुआ था, चुनाव इनका हुआ था। टोटल सीट इतनी थी, 10 लाख पे 1 सीट, इनका चुनाव हुआ था। चलो मैं इनका चुनाव करवा देता हूँ भाई, यानी कि 292 और 4 296। तो 296 सीट पर चुनाव, ये लिख लो चाहे, चुनाव हुआ था, 296 सीट पर चुनाव हुआ था, ठीक है बेटा। अब 296 सीट को पे चुनाव हुआ था, ये मैं आपसे बता रहा हूँ इनमें कितनी कितनी सीट चुनी गई। देखो बेटा इस समय जो लोगों को बांटा गया था, इस समय एक तो कांग्रेस लड़ी थी, कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी और अन्य, जैसे अन्य नहीं उठते, निर्दलीय जो उठ जाओ, इस तरह से। तो कांग्रेस के खाते में 208 सीट आई थी, मुस्लिम लीग के 73 सीट थी और अन्य 15 सीट थी। भाई सच बता रहा हूँ मेरे बच्चों, 3 क्वेश्चन ये बन गए आपके। अब आप कहो गुरुजी क्वेश्चन तो बना दो, क्वेश्चन कैसे बनेगा अभी बता दे रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत ना। ध्यान से सुनिए मेरा क्वेश्चन। जब संविधान सभा बनी तब कांग्रेस के कितने व्यक्ति थे इसमें, कांग्रेस की कितनी सीट थी, ये मेरा पहला क्वेश्चन। जब संविधान सभा बनी तब मुस्लिम लीग के कितने मेंबर थे, जब संविधान सभा बनी तो निर्दलीय कितने व्यक्ति थे, ये मेरे 3 क्वेश्चन हैं और ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनना भाई। कभी कभी ये पूछ लें कि जब संविधान सभा बनी, समझना, देखो बेटा मैं क्वेश्चन यही बता रहा हूँ, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जब संविधान सभा बनी, ये कम से कम 4 क्वेश्चन और ले लो और बताओ। चलो जब संविधान सभा बनी तो आपसे पूछ लेंगे कि एसटी, कितने एसटी के लोग थे, कितने एसटी की सीट थी, तो आपका आंसर होगा 33। यदि आपसे पूछे कि जब संविधान सभा बनी कितने एससी की सीट थी, एससी यानी कि अनुसूचित जाति, आंसर होगा 26। यदि आपसे पूछे कि बताइए इस समय महिला कितनी थी, भाई मैं नो कह रहा हूँ, लटकट जाएगा, मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे, 9 सीट थी भाई। ये 3 क्वेश्चन मेरे ये हो गए। जब संविधान सभा बनी यानी कि टोटल 389 मेंबर थे जब संविधान सभा बनी, उसमें एसटी के 33 लोग थे, एसटी बोलते हैं अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब,
इसे बोलते हैं शेड्यूल्ड SC अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। तो ST और SC में डिफरेंस क्या है? ये पहाड़ों पर रहने वाले हैं भाई,